अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल मूंग से बनने वाली बहुत मज़ेदार सी मूंगचियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो अगर आप सब्ज़ियाँ खा खा कर बोर हो चुके हैं तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही मज़े की लगेंगी। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मूंगचियाँ बनाने के लिए मैंने मूँग की दाल ली है। मूँग की दाल हमने ली है, इसको वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी सोक हो गई है अच्छे से और ये फूल चुकी है। तो यहाँ पर जो मैंने दाल ली है वो वज़न में 1 पाव है। 1 पाव दाल से आज हम बनाएंगे ये। तो अब हमने क्या करना है कि इसका ये पानी हमने निकाल लेना है और इसको हमने मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम मूंग की दाल डाल देंगे। मैं इसे बग़ैर पानी के ही पीस रही हूँ। अगर ज़रूरत लगेगी तो 1-2 चम्मच पानी का इसमें इस्तेमाल करेंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि इसको हम ऐसे ही पीसें। तो साथ ही में यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन के मैंने 6 जवे लिए हैं और अदरक मैंने लिया 1 इंच का टुकड़ा। हरी मिर्चें डाल दी हैं 6 से 7। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरह का हमने इसको पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए इस तरह का इसका हमने फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये तमाम मसाले इसमें चले जाएंगे और इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक डाल देंगे साथ में हस्ब ज़रूरत। आप यहाँ पर चाहें तो इसमें प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक चॉप करके, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। और यहाँ पर देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ठंडे ऑयल में नहीं डालिएगा वरना ये नीचे चिपक जाएंगी। तो इसलिए आपने इसको मीडियम गर्म ऑयल कर लेना है, उसके बाद डालना है। इस तरह चम्मच से मैं डाल गई हूँ, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनको गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी है रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार मूंगचियाँ ये बनती हैं, इसका सालन बहुत ही अच्छा बनता है। सभी बहुत शौक़ से खाएंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसको बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसी तरह हमने बाकी भी फ्राई कर ली है मूंगचियाँ। तो यहाँ पर ऑयल मैंने सिर्फ आधा कप लिया है, इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। अब प्याज को हम यहाँ पर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। साथ में यहाँ पर आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे और साथ में कड़ी पत्ता डालेंगे। 4 से 5 पत्ते कड़ी पत्ता के डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो आप ये ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज देखिए यहाँ पर गोल्डन कलर की होना शुरू हो चुकी है, इसका लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ और इसको भी अच्छे से चला लेंगे हम। लहसुन अदरक देखिए यहाँ पर फ्राई हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। तो टमाटर का पेस्ट यहाँ पर डाल देंगे और साथ ही में कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। तो नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि यहाँ पर टमाटर में भी अच्छा खासा पानी है। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भूनना है कि टमाटर का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और मसाले हमारे अच्छे से पक जाए, मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब हम इसमें मूंगचियाँ डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ ऐसे ही भूनते हुए पकाना है। तो देखिए दिखने में कितनी यमी लग रही हैं ये मूंगचियाँ हमारे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए और इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी जाता है ग्रेवी में, क्योंकि जब हम इसे दम पर लगाएंगे तो मूंगचियाँ जो हैं वो दाल इसका पानी सोख कर देती हैं।
तो इसलिए आपने इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा के डालना है। ये देखिए अभी इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं पतली दिख रही है, तो लेकिन हम इसको 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखेंगे तो ये ग्रेवी इसकी आधी रह जाएगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। तो मैंने हल्की आंच पर रखा था यहाँ पर दम वाली आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए कितनी कम इसकी ग्रेवी रह गई है, ये देखिए। तो बस ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मूंगचियाँ तैयार हो चुकी हैं। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच, इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़ेदार लगता है। और साथ ही में पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच और इसको मिला लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मूंगचियों का सालन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार बना है। अब आप इसको नान, चपाती, पराठे के साथ खाएं या आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लजीज़ ये बना है, बहुत ही उम्दा रेसिपी है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।